हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देखेंगे, हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, उसको हम लोग हल करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो कह रहा है कि जो अर्धगोला है उसका अधिकतम जो है व्यास क्या हो सकता है, और इस प्रकार के जो बना ठोस है उसका क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग देखेंगे, इसका एक डायग्राम बना लेंगे। तो इसमें क्या है, सिंपल सा एक घन दिया हुआ है, जो है घन है, और ये जो घन है, ये जो है घन है, और इस घन पे क्या है कि एक अर्धगोला रखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ से ये जो है एक अर्धगोला रखा हुआ है, इस पे ये जो है अर्धगोला इस पे रखा हुआ है। तो कह रहा है कि ये जो ठोस बन रहा है इसका क्या करना है, हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। और इसका कह रहा है कि जो व्यास है वो क्या हो जाएगा, अधिकतम व्यास। तो अधिकतम व्यास जो होगा इसका क्या हो सकता है, कहीं भी अगर यहाँ से अगर हम लोग ये जो है एक ये जो भुजा है, तो किसी भी भुजा से एक अगर हम लोग उस पर क्या करते हैं, भुजा को लेके उस पर अर्धगोला खींच सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा एक ये जो भुजा होगा उसी पे हम लोग खींच सकते हैं। कहीं भी इसका वर्ग का जो भुजा होता है, घनाभ का जो भुजा होता है, क्या होता है, ये जो है चारों बराबर होता है। तो किसी पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो भुजा के बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है व्यास ले सकते हैं। तो हम लोग अधिकतम व्यास जो होगा कितना ले सकते हैं, 7 सेंटीमीटर। और आर जो होगा अर्धगोला का कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। अब हम लोग को इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो है मान लीजिए यहाँ पे ये वर्ग है, यहाँ पे हम लोग सिंपल सा लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, एक मान लीजिए इसको घन है, ये मैं सिंपल सा वर्ग जैसा बना रहा हूँ। तो ये घन है, तो इसका अगर हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये तो आएगा इसके साथ, लेकिन इस पर अगर ये जो है गोला रखा हुआ है तो क्या होगा कि गोला जो रखा हुआ है, तो हम लोग जब ये गोला रखेंगे तो ये हम लोग ये वाला नहीं छू सकते हैं। ये छू सकता है, नहीं छू सकता है। पहले ये जो है नहीं था तो हम लोग वक्र पृष्ठीय में ये छू सकते हैं। तो वही चीज़ हम लोग को इसमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इस पे जब हम लोग गोला रखेंगे तो ये हम लोग नहीं छू सकते हैं, यानी इसको घटाएंगे तब होगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे अगर गोला रखेंगे तो ये एक जो होगा ये क्या होगा, वृत्त का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल के बराबर होगा। गोला आप लोग को पता है क्या होता है, ये जो है अर्धगोला रख रहे हैं हम लोग। अर्धगोला कैसे बनता है, मान लीजिए ये जो है अर्धगोला है, तो ये जो है अर्धगोला है, तो यहाँ पे एक क्या बनेगा, वृत्त का क्या बनेगा, क्षेत्रफल बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग रखेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा उसको घटाना पड़ेगा। हम लोग घन का अगर निकाल लेते हैं, घन वाला तो निकाल लेंगे, तो ये जितना दूर अगर हम लोग गोला रखेंगे ये जो है एरिया को घटाना पड़ेगा, उसको हम लोग टच नहीं कर सकता है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो संपूर्ण जो होगा या वक्र पृष्ठीय जो होगा हम लोग लिखेंगे ठोस जो है, इस प्रकार जो ठोस मिल रहा है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा, ये जो होगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में क्या करेंगे, ये हटा देते हैं, प्लस में क्या करेंगे, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें से माइनस क्या करेंगे, ये दोनों में से क्या कर देंगे, माइनस जो होगा क्षेत्रफल हो गया, माइनस कर देंगे ये वृत्त का क्षेत्रफल। जो नीचे वाला भाग रहेगा वो वृत्तकार होगा। गोला जो होता है, आप लोग अगर अर्धगोला काटते हैं तो नीचे जो बचेगा ये क्या ऐसे बचेगा ना, वृत्त जैसा। तो हम लोग वृत्त का यहाँ से जो बेस होता है जो हम लोग रखेंगे, जितना वो ढकेगा उसका क्षेत्रफल घटाएंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 और गुने भुजा, भुजा कितना है, 7 है, 7 गुने 7। और अर्धगोला का क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है प्लस 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22/7
2 इंटू में 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा 7/2 गुने 7/2। ये दोनों जोड़ लेंगे और घटाना क्या है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 22/7 पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर हो गया। तो 22/7 आर स्क्वायर जो होगा ये हो जाएगा। गुना करते हैं 6 7 42 हो जाएगा और 42 में 7 से करेंगे तो 7 दूना 14 और 7 चौका 28 1 29 294 हो जाएगा ये। और इसको हम लोग काट सकते हैं, इससे ये कट जाएगा और ये हो जाएगा ये 11 दूना 22। तो यहाँ बचेगा 11 7 77। ये दोनों जोड़ लेंगे और यहाँ घटाएंगे क्या 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 11 हो जाएगा 11 7 77 बट्टा 2 ये हो जाएगा। अब देखिए बराबर हम लोग यहाँ पे करेंगे, ये दोनों जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 4 11 और 7 और 9 कितना हो जाएगा 7 4 11 एक आया 7 9 16 1 17 और 2 1 3 371 माइनस कर देंगे। इसको हम लोग दशमलव में चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3 होगा ना 3 हो जाएगा और 8 दूना 16.5 बराबर लिखेंगे, घटा देंगे तो घटाएंगे तो ये जो है 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। फिर ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा। फिर ये जो होगा 6 बच जाएगा, 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा और ये जो है कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, जो है 2 बच जाएगा, यानी 232.5 जो होगा ये फाइनल आंसर हम लोग को हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी क्वेश्चन कराया आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आप लोग के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।